वेलकम टू माय फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल जीके सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में और उसके बाद करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक की परिभाषा। तो 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंक की परिभाषा क्या है? बैंकिंग को एक वित्तीय संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो जनता से उधार या निवेश, मांग पर चुकाने, चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर आदि अन्य द्वारा देय के साथ जमा स्वीकार करती है। ये क्या है? 1949 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार बैंक की परिभाषा है। ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे हम बैंक को 3 भागों में। एक तो 1947 से पहले का, एक 1947 से 1991 के बीच का, और उसके बाद पढ़ेंगे हम 1991 से लेकर अब तक का। ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम 1947 से पहले का बैंक। ठीक है। इस समय 600 से अधिक बैंक उपस्थित थे। भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था और इस प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी शुरुआत 1770 में की गई थी। ठीक है। इस चरण के दौरान शीर्ष 3 बैंकों का विलय किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके बाद में 1955 में एसबीआई ने अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद कुछ अन्य बैंक भी इस दौरान स्थापित किए गए थे, जैसे कि इलाहाबाद बैंक जो कि 1865 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। अब पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1991 तक के। तो इस दौरान क्या हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। फिर वर्ष 1949 में भारत के केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। नरसिम्हा समिति की सिफारिश के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। अब पढ़ते हैं हम 1991 से लेकर अब तक के बैंक। वर्ष 1991 में बैंकों की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उदार आर्थिक नीतियों का गठन किया गया है। इस चरण कई महीनों में विस्तार, संकीर्ण और वेतन वृद्धि का चरण था। आरबीआई ने 10 निजी संस्थाओं को लाइसेंस भी दिए, जिसमें शामिल आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, डीसीबी और इंडसलैंड बैंक भी शामिल था। ठीक है। अब पढ़ते हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे पहले। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक अवैध वाणिज्यिक बैंक था। भारतीय पूंजी के साथ पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। भारत में पहली विदेशी बैंक एचएसबीसी है। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला बैंक कैनरा बैंक है। भारत के बाहर पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक एचएसबीसी, जो कि 1987 मुंबई में स्थापित किया गया था। पहले बैंक के पास ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक बैंक, जो कि सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन किसका है? इलाहाबाद बैंक। पहला यूनिवर्सल बैंक आईसीआईसीआई है। बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक प्रेसिडेंसी बैंक है। चेक का परिचय कराने वाला पहला बैंक है बंगाल बैंक। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई।
म्यूचुअल फंड बेचने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? डिजी बैंक है। पहला ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक जो कि सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित है। प्रिंसिपल रूप में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? IDFC और बंधन बैंक। ठीक है, धन्यवाद।